सारी जिंदगी हम लोगों ने एक चीज प्रोफेसर साहब सीखी है कि जब भी जंग के हालात हों तो हमें गोल्ड को बाय करना है। ठीक है। तो आज इस वक्त क्या सिचुएशन बन गई है कि मार्केट में जंग भी लगी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी उस तरह के खतरनाक आ रहे हैं जी। और ऊपर से ईरान वाले भी धमकियां लगा रहे हैं, सही है। मिसाइल भी मारे इसराइल के ऊपर। इसके बावजूद भी गोल्ड नीचे क्यों? हर एक मिसाइल लगने से गोल्ड नीचे जाता है। तो आपकी ये क्या प्रॉब्लम है? शकील, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने भी यही पढ़ा है कि जंग हो तो रिस्क ऑन होता है, रिस्क ऑन हो तो कमोडिटी प्राइसेस गोल्ड सिल्वर ऊपर जाता है। लेकिन इस दफ़ा जो ऑयल की जंग है या ईरान और इसराइल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जंग है, इसमें हमने भी देखा, आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि गोल्ड जो है वो डाउन है। इसकी सिर्फ और सिर्फ मुझे फिलहाल के लिए एक ही वजह नजर आती है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। हैं? आप, हाँ, यस। नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से पूरी मार्केट को कैप कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप एक? आप डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट देखें, आप डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुने, आप डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, आपको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से नजर आएगा कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, वो बल्कि इनसाइडर ट्रेडर को फायदा पहुंचा रहा है। अब गौर करें कि जब 2024 में इलेक्शन हुआ था तो इसके पीछे वो पार्टीज थी, वो इन्फ्लुएंसर थे, वो बिग मनी थे, स्मार्ट मनी था, बड़ा पैसे वाला बंदे थे जो मार्केट में मैनिपुलेट करने के माहिर थे। उन्होंने इसको लॉन्च किया है बुनियादी। यानी आपने अभी जो मुझे बताया ना वो ये चीज है कि जब से ये आया है, बल्कि स्पेशल इसको लाया गया है और जब से आया ये इसी तरह से प्ले कर रहा है। आप गौर करें, 2024 का लास्ट जब ये इलेक्ट हुआ था, यस। उसके फौरन बाद आने से जो टैरिफ टैरिफ खेला गया वो बाद में बात करते हैं। अभी फिलहाल ईरान का वाकया आपके सामने है। ईरान की जंग में आपने देखा होगा कि हमने तो बाय की पोजीशन बनाई है, हमारे बहुत सारे लोगों ने बाय देखा, गोल्ड में बाय होगा, सिल्वर में बाय होगा, कमोडिटी शूट अप करेगी और पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। लेकिन फौरन ही आपने देखा कि गोल्ड ने तो डिप लिया, 5700 से 4700 के पास मार्केट आई है। अब जो 4700 के पास मार्केट आई है उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बारे में मेरी एक बात याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप इनसाइडर ट्रेडर को फायदा पहुंचाने के लिए ट्वीट करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ट्वीट करेगा, उससे 1-1.5 मिनट पहले कोई $1.5 बिलियन की कमोडिटी में, क्रिप्टो में लॉन्ग पोजीशन खोलेगा या शॉर्ट पोजीशन खोलेगा और बड़ा तगड़ा पैसा बनाएगा। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट उसके इनसाइडर ट्रेडर को फायदा पहुंचाने के लिए अच्छा, बस। मुझे एक अब इस चीज जो चीजें की समझ आ रही है, मुझे एक चीज का रिप्लाई करें। इसमें दो चीज सवाल करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैं पहले करूंगा। जी। इसमें यह बताएं कि फिर मैं डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट को किस तरह से समझ के ट्रेड कर सकता हूं? मैं ना इसमें आपको एक आज के दिन के लिए एक ट्रेडिंग लूप समझा देता हूं, उस ट्रेडिंग लूप को समझें। ईरान और इसराइल की जंग है। ईरान इसराइल जंग में ऑयल मार्केट जो है वो बूस्ट करेगी, वो अप जाएगी। जो ही ऑयल मार्केट अप जाएगी, मार्केट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ आबनाए हरमस बंद होगा। आबनाए हरमस के बंद होने से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट हाइक बयानिया मार्केट में आएगा। DXY बुलिश रास्तों का इंतखाब करेगा, $100 के आसपास टच करने की कोशिश करेगा और 10 ईयर यील्ड 4.45 4.34 इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जो ही DXY और 10 ईयर यील्ड ऊपर जाएगा, आप देखिएगा कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर वो 4700 4750 नहीं, 4650। नहीं। जो नंबर आप मुझे बता रहे हैं ना, अगर मैं इनको मैच करूं ना DXY और यील्ड्स के साथ, जी, ये 4555 का एरिया आ रहा है। मैं इसको नीचे ला रहा हूं। यस। आप देखें 4750 4650 4550, और अगर ऐसे ही मार्केट प्ले करती है तो ये 3500 के आसपास भी मार्केट आ सकती है। मैं एक मिनट, जी। आप जरा इस साइकिल को समझें। पहले साइकिल ये है, ऑयल मार्केट ऊपर जाएगी, कमोडिटी मार्केट में ऑयल मार्केट जो ही ऊपर जाएगी, ऑयल के जाने से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट हाइक बयानिया बढ़ेगा, DXY बढ़ेगा, 10 ईयर यील्ड बढ़ेगा, कमोडिटी नीचे आएगी। और अगर मार्केट में इस वक्त ईरान और इसराइल की सुलह सफाई की कोई बात होगी, यही साइकिल आपको रिवर्स होता नजर आएगा। यानी
ऑयल मार्केट अब नीचे जाएगी, यानी 89 के पास ऑयल आएगा या 86 के पास आएगा या इससे भी नीचे आएगा। जो ही ये नीचे आएगा, आपकी कमोडिटी मार्केट जो ही ये नीचे आएगा, उस वक्त इन्फ्लेशनरी प्रेशर में कमी आएगी, अब इजाफा नहीं होगा और इंटरेस्ट रेट हाइक में आने में कमी आएगी, DXY कम होगा, 10 ईयर यील्ड कम होगा और फिर कमोडिटी मार्केट आपको ऊपर जाती नजर आएगी। तो ये साइकिल है, इस साइकिल को आपने समझना। मुझे आपकी बातों से अभी तक ये समझ आई है, अब मैं आपको झटके अल्फाज में मैं आप समझाता हूं। जी। देखिए, आपने जो अभी तक बताया, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, जी गोल्ड अपनी बाइंग जोन से दूर है। जी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कि मैं सुलह कर रहा हूं, जी, ठीक है, या फिर कोई खतरनाक अल्फाज बोलता है, सही है। तो ये क्या होगा, उसकी सूरत में गोल्ड नीचे आएगा, यस ठीक है। और हम लोगों ने फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का यकीन नहीं करना, जी, हम उस जून को मार्क करके बैठे हो जो स्मार्ट मनी हमें दिखा रहा है चार्ट के ऊपर। सही है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितना मर्जी बोले कि मैं तबाह कर दूंगा, मैं जो मर्जी कर दूंगा, सही है। हमें उसकी बात के एतबार नहीं करना, हमें सही। देखना कि हाँ उसके वक्ती तौर पे प्रेशर आएगा, सही है। ठीक है। हम उस जून को मार्क करें, हम्म, अगेन हम वहां पे बाय कर दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कुछ ना कुछ इस तरह की डेवलपमेंट दे देनी है, अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के चार्ट को देखते हैं। और इसके साथ में एक और चीज बताऊं, अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का बयान देता है कि मैं सुलह कर रहा हूं, सही है। और मार्केट अपने सेलिंग जोन से अभी काफी नीचे है, ठीक है, इट्स मीन के सेलिंग जोन को मार्क करे, उसके बयान की वजह से एक दफा प्रेशर जो आया है वो शॉर्ट टर्म के लिए। सही है। उसने अगेन कुछ उस तरह की, जिस तरह से लास्ट हमारे पास एग्जांपल है फ्राइडे वाले दिन और संडे नाइट की। फ्राइडे को सुलह हो रही है और संडे नाइट को क्या हुआ, लोगों के अकाउंट खा गया डोनाल्ड ट्रंप। सही है। फ्राइडे को उसने सुलह की कॉल की है, मार्केट अपसाइड के ऊपर भागी है, सब लोगों रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, बाय कर दिया है। उसके नतीजे में क्या हुआ है, लोग बाय में बैठे हुए हैं कि मार्केट गैप अप से स्टार्ट होगी। काफी ज्यादा लोगों ने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना के डाल दी कि भाई बाय करो, आने वाले ग्रुप्स के अंदर लोगों ने मैसेज भेजे कि आज सुलह की होने लगी है, बाय कर लो। आज कुछ ना कुछ लॉट साइज लगा के बाय में छोड़ दो। यस। संडे को रात 12 बजे के बाद ट्रुथ सोशल के ऊपर मैसेज आ जाता है कि मैं तबाह कर दूंगा ईरान को। ईरान का बयान आ जाता है जी कि मैं नहीं खेल रहा, मैं सुलह करने के लिए पाकिस्तान में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। वो जो गैप अप था वो गैप डाउन की शक्ल ले चुका है और शकील मार्केट ने बहुत बड़े गैप डाउन से स्टार्ट किया और अभी तक प्रेशर में है। शकील भाई, मैंने डोनाल्ड ट्रंप को पिछले 2-3 साल से कवर करना शुरू किया। उससे पहले भी हमने ये अनप्रिडिक्टेबल लीडर है और ये अपनी बात को सिर्फ और सिर्फ अपने इनसाइडर ट्रेडर, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए करता है। अब आपने देखा कि उसने आज मार्केट में ये रूमर फैलाई है कि हम ब्लॉकेज नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पर ब्लॉक करेंगे, तबाह कर देंगे, ईरान को नीस्तो नाबूद कर देंगे वगैरह वगैरह। अभी कल परसों का बयान। अब आप देखें कि इस बयान के फौरन बाद ऑयल मार्केट फिर ऊपर चढ़ी है, गोल्ड प्राइसेस फिर डाउन हुई हैं। लेकिन अब थोड़े ही दिनों के बाद आप देखिएगा कि इनका मसला बिल्कुल हल होता नजर आएगा और आपको मार्केट में एक दफा फिर वही साइकिल दोबारा से रिवर्स होता नजर आएगा। ईरान और इसराइल की और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मसला हल होता नजर आएगा। जो ही ये मसला हल होता नजर आएगा, आपको DXY में डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आएगा और 10 ईयर यील्ड भी डाउन होगा और गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाती नजर आएंगी। देखिए, मैंने ये सारी चीजें सुन ली आपकी जी। आपकी बातों से मुझे ये नतीजा मिला है। अब मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, सिर्फ उसके बाद क्वेश्चन करूंगा। जी। बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बयान देता है, सही है, और पीछे से पाकिस्तान को कह देता है कि चलो इसको थोड़ा सा ना लालच दो इस जंग रोकने के बारे में। वो कोशिशें करते हैं, पाकिस्तान कोशिश करता है जंग रोकने की, लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है, वो खुद से इस तरफ नहीं आ रहा। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ट्वीट कर रहे हैं वो क्या फॉरवर्ड लिखा आ रहा है, जी। इनके किसी ने तैयार करके वो दी है, उनको बिल्कुल, भेजी है बिल्कुल और ठीक। उन्होंने आगे सेंड की है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्राइम पाकिस्तान। मिनिस्टर। जी। तो यानी कि वो क्या डबल गेम खेल रहा है। सही है। चले, ये तो हमें समझ आ गई डबल गेम खेल रहा है सही। और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। मैं इसी तरह से इसको बोलूँ, पाकिस्तान सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। सही है। अब मुझे ये बताएं, ये जो पाकिस्तान का इस्तेमाल होना, ये तो एक उसकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जी। लेकिन इसके साथ आप मुझे बताएं, जब से ये आया हुआ है जी। उस वक्त से लेके इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा है। जी। क्योंकि जेपोल का मसला, उसके बाद टैरिफ का मसला, और ये क्या सीन था? ओके शकील भाई, यार सीधा सा मसला है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, इसने गोल्ड प्राइसेस को खास तौर पर अपवर्ड
और डाउनवर्ड अपनी मर्जी से चलाया। अब ज़रा इसको हम सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट रेट कट बयानिया, जब डोनाल्ड ट्रंप आया था तो उसने बारहा कहा कि इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहिए। जे पॉवल को थ्रेट किया गया कि तुम्हें इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहिए और जे पॉवल हर दफ़ा यही कहता रहा कि भाई मेरे पास ड्यूअल मैंडेट है, मैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता हूँ और अनएम्प्लॉयमेंट को अपने काबू में रखना चाहता हूँ। अब दोनों चीज़ें मेरे काबू में है, मुझे इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करना, मैं डेटा डिपेंडेंट हूँ। और फिर मार्केट में ये हमने बयानिया देखा, उसने बड़ा प्रेशराइज किया, फिर भी 3 दफ़ा 2025 में इंटरेस्ट रेट कट हुआ, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड चले। तो इंटरेस्ट रेट कट एक वजह बनी और उसके पीछे कहीं न कहीं ट्रंप का पूरा हिस्सा था। उसने पुश किया है जे पॉवेल को और उसके सारे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव को कि इंटरेस्ट रेट को कट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसने आते साथ ही टैरिफ टैरिफ खेलना शुरू कर दिया। उसने चाइना के साथ टैरिफ, मैक्सिको के साथ टैरिफ, कनाडा के साथ टैरिफ, यूके के साथ टैरिफ, हिंदुस्तान के साथ टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ, 50% टैरिफ, 90% टैरिफ, 150% टैरिफ। अब जब आप दूसरे किसी मुल्क पर टैरिफ लगाते हैं, वो रेसिप्रोकल आपके मुल्क पर टैरिफ लगाता है, मार्केट में क्योस डेवलप होता है, मार्केट में टेंशन, डिप्रेशन बढ़ता है और जो ही ये बातें बढ़ती हैं, गोल्ड प्राइसेस अप जाती हैं। उसने अपनी मर्जी से गोल्ड प्राइसेस को अप किया। फिर बहुत अहम मसला, चाइना ने कहा कि भाई हम डीप सीक को लॉन्च करेंगे, उसके बाद गोल्ड प्राइसेस अप गई। चाइना ने कहा कि हम रेयर मिनरल अर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को नहीं देंगे क्योंकि वो हम पर टैरिफ लगा रहा है। फिर उसने अपने इनसाइडर ट्रेडर को पहले बता दिया कि मैं इस मसले को अब रिजॉल्व करने लगा हूं। जो ही ये रेयर मिनरल अर्थ का मसला हल हुआ, गोल्ड प्राइस ने 13 महीनों के बाद डिप लिया और मार्केट डाउन हुई। तो उसके फौरन बाद मडोरो को उठा लिया, वेनेजुएला के सदर को, ग्रीनलैंड के साथ मसला डाल दिया, नेटो के साथ मसला डाल दिया, यूनाइटेड किंगडम के साथ मसाइल क्रिएट कर दिए। इस क्योस से मार्केट ऊपर चली गई। अब आपने, मैंने, स्मार्ट मनी ने और बहुत सारे लोगों ने गोल्ड प्राइसेस को बड़ा ऊपर से बाय किया है और बाय करने के बाद हमें यह भी पता चल गया अब ईरान के साथ जंग होनी है और ईरान के साथ जब जंग होनी है तो हम सारे तो बुलिश बैठे थे। हमने तो ये सोचा था कि सारा इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं 3 दफा, आने वाले दिनों में 2 दफा मजीद होने हैं। टैरिफ की बातें भी मार्केट में हो चुकी हैं, मडोरो को पकड़ लिया है, वेनेजुएला के साथ मसाइल हैं, ग्रीनलैंड का मसला है, नेटो के साथ मसाइल है, यूनाइटेड किंगडम के साथ मसाइल है। ये सारी बातें करने के बाद उसने ईरान पर हमला कर दिया। हम उस दिन बैठे थे बुलिश और जो ही हम बुलिश बैठे, मार्केट बुलिश जाने की बजाय नीचे उसने स्टॉप लॉस हिट किए, उसने लोगों के पैसे को शॉर्ट करके रिप्लाई करो। और उन्होंने लोगों को जनाब लिक्विडेट कर दिया, मार्केट सारी ड्रॉप हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई अपने ट्वीट के जरिए और अपनी अपनी कॉन्फ्रेंसेस के जरिए मार्केट को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके दुनिया का पैसा खाता है। बस इतनी सी बात है।